हेलो फ्रेंड्स। अरस्तू का कथन था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में ही रहता है, वहीं पर बड़ा होता है। समाज के प्रति मनुष्य के कुछ ना कुछ दायित्व होते हैं जिनको उन्हें पूरा करना होता है। इसी समाज से हम शिक्षा लेते हैं और इसी समाज को हम कुछ ना कुछ देते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक टॉपिक पर, जो इस समय आ, लगभग सभी लोगों को पता ही है कि एक सिविल सर्वेंट महिला है जिसके ऊपर उसके पति ने आरोप लगाए कि मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसको इस योग्य बनाया कि वो सिविल सेवा तक पहुंच सके। और जब आज वो इस बहुत बहुत महत्वपूर्ण ओहदे पर है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, धन है, संपदा है, तो वो मुझसे अलग होना चाहती है और मुझसे तलाक लेना चाहती है। इसके अलावा भी उस पुरुष ने महिला के ऊपर यह आरोप लगाया कि कहीं न कहीं वो महिला किसी तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसने बहुत सारे धन को इकट्ठा कर रखा है। इस तरीके से आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं। अब अगर हम लोग इसके मूल पर जाएँ और विचार करें कि आखिर इसमें दोष उस महिला का है, पति का है या समाज का है, या और कुछ भी हो सकता है इसमें। बहुत सारे मीम बन रहे हैं, उस पुरुष की तुलना हीरा ठाकुर से की जा रही है और बताया जा रहा है कि बहुत सारी कोचिंग संस्थानों से जितने भी पति हैं उन्होंने अपनी महिलाओं को वापस बुला लिया है कि इस तरह की घटनाक्रम में दोबारा ना हो और मेरे साथ ना हो। इस टाइप के मीम बन रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग सही तरीके से इस पर विचार करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि ये एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। ये मुद्दा ऐसा है जो अ, ये बताता है कि किस तरीके से व्यक्ति के जो विचार हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, किस तरीके से सामाजिक प्रतिष्ठा उसके व्यक्तिगत कारणों के ऊपर हावी हो जाती है, कैसे उसका जो व्यक्तिगत चरित्र है वो परिवर्तित हो जाता है एक सफलता पाने के बाद में। अब एक पक्ष इसका ये भी है कि जो महिला और जो पुरुष है उसके बच्चे होंगे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं उसका वास्तविक रूप से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से इसको लिया जाएगा। अगर हम महिला के स्तर से बात करें, चूँकि वो सिविल सेवक है, सिविल सेवा परीक्षा जब पास की जाती है तो उसमें जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें एक पूरा पेपर होता है जो नीतिगत निर्णय और नीति शास्त्र पर आधारित होता है। उसके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कर्तव्य निष्ठा क्या है, ईमानदारी क्या है, कैसे एक सिविल सेवक को अपने आप को समाज के सामने रखना चाहिए जिससे लोग उससे प्रेरणा ले सकें, उसकी तरीके बनने का प्रयास कर सकें। तो एक सिविल सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वो समाज में इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करे जिससे उसका और उसके डिपार्टमेंट का मान बढ़े। हालांकि ये नितांत व्यक्तिगत समस्याएं हैं जिस में समाज अपनी रुचि ले रहा है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि हीरा ठाकुर नहीं बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम लोग इसके मूल में जाएँ तो ये पाएँगे कहीं न कहीं इसमें समाज का भी दोष है। पहला, ऐसी स्थितियाँ क्यों पैदा हो गईं जिसकी वजह से एक उच्च पद पर पहुँचने के बाद महिला को ये लगने लगा कि उसका जो हस्बैंड है, जो पति है, वो उससे निचले पे ग्रेड पर है और उससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, समाज में समस्याएँ होंगी। या ऐसा क्यों हो गया जिसकी वजह से उसको, जिस पति ने उसके लिए इतना सारा सब कुछ किया, उसको पढ़ाया-लिखाया, उसके लिए उसके मन में जो भावनाएँ होनी चाहिए थी वो परिवर्तित हो गईं, सही तरीके से नहीं हो सकी। दूसरा पक्ष अगर देखा जाए तो क्या केवल ऐसा हो सकता है कि किसी ने रुपए खर्च किए और पढ़ाया-लिखाया और उसके बाद कोई व्यक्ति इतने ऊँचे पद पर पहुँच गया, तो केवल क्या उसमें पति का योगदान है? या केवल इस एक घटनाक्रम की वजह से हम लोग सारी महिलाओं को इस अ, तरीके के तराजू में तोल करके रख देंगे, या सारे पुरुषों को इस तरीके से तराजू में तोल करके रखा जाएगा? ये अनुचित है। ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं, लोगों के पर्सनल मैटर हैं, कुछ भी हो सकता है। इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें दोष किसका है? मेरा मानना है कि सबसे पहले इसमें जो दोष है वो समाज में जो कुसंगतियाँ चल रही हैं उसका दोष है। कि जो पद है, प्रतिष्ठा है और जो रुपए है उसको मानवीय मूल्यों के ऊपर रखा जाने लगा है। अगर हम देखेंगे तो पाएँगे कि जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा रुपया है या जिस व्यक्ति के पास पद प्रतिष्ठा है उसको ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, उस व्यक्ति के अपेक्षा जिसके पास कम रुपए है या कोई पद नहीं है। सरकारी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में उसको ज़्यादा सम्मान मिलेगा, जो बेरोज़गार है उसको कम सम्मान मिलेगा, उसके साथ अनुचित व्यवहार किया जाएगा। तो इस
टाइप की जो कुरीतियाँ हैं ये समाज में है और हम ही आपने बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि इसमें किसी दूसरे का दोष है। दूसरा, शुरू से महिला पुरुष में जो कंपैरिजन है, हमेशा महिला को हीन माना जाने लगा है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर पुरुष सफल होने के बाद उसने महिला को छोड़ दिया। बॉलीवुड में एक एग्जाम्पल आपके सामने धर्मेंद्र का है, जब उनको सफलता मिली तो उन्होंने दूसरी शादी कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि केवल महिला ही दोषी है या केवल पुरुष ही दोषी है। यह पूर्णतः निर्भर करता है कि हमारे आपके विचार कैसे हैं। जिसके विचार जिस तरीके से होंगे वो उसी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और उसी तरीके से समाज में शो करेगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या होनी चाहिए। अब इसमें जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो क्या होता है, जो पारिवारिक प्रतिष्ठा है वो धूमिल होती है। दूसरा, जो बच्चे होते हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उनके मन में जो विचार आते हैं वो सही नहीं होते हैं और जब वो इस टाइप की परिस्थितियाँ देखते हैं तो उनका जो सामाजिक जो एक संगठन बना हुआ है उससे विश्वास उठने लगता है। फिर अगर कोई सिविल सेवक या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने एज ए रिप्रेजेंटेटिव वर्क करता है, अगर वो इस टाइप की चीज़ें करता है तो समाज को लगता है कि जब वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो हम खुद भी ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पूरी तरीके से देखें तो हालांकि ये है तो व्यक्तिगत, लेकिन किसी न किसी तरीके से यह समाज से इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि हमको बता रहा है कि समाज में किस तरीके से व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो परिवर्तित होते हैं। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम किसी को केवल उसकी वजह से जज ना करें कि वो क्या है, कैसा है, या किसी पूरे महिला समाज को केवल एक महिला की वजह से या किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति की वजह से उसके पूरे समाज को जज करें कि नहीं ये ऐसा है तो वो इसका समाज भी वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारी व्यक्तिगत होती हैं और ये निर्भर करती हैं कि कोई व्यक्ति का करेक्टर कैसा है, किस तरीके से उसके मन में विचार आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप चाहे जितना कुछ कर लें, लेकिन लास्ट में ऐसा होता है कि वो आपकी बातों को मानते ही नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप उनके सामने अगर बहुत थोड़ा कर दें, लेकिन वो ये मानते हैं कि आपने विपरीत परिस्थितियों में उनका साथ दिया। तो ये पूर्णतः निर्भर करता है व्यक्ति विशेष पर। तो इसमें हम लोग अगर किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जा कर के निर्णय लेंगे या उसके आधार पर राय बनाएँगे, तो हमारी राय पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएगी। इस वजह से अगर देखा जाए तो समाज के प्रति हमारे जो दायित्व हैं, उनको हमें अपने स्तर से ज़रूर पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।